इजराइल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान को चूना लगा रहा है। ये बात हमने आपसे कही थी और इस बात पर अब एक और तरीके से मोहर लगी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को फटकार लगाई है कि वो पीस प्लान को फेल करने में लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बमबारी अगर बंद नहीं होगी तो आखिर उनके पीस प्लान का जो पहला चरण है वो कैसे पूरा होगा और कैसे जो होस्टेजेस की रिहाई का जो इशू है उसकी शुरुआत कैसे होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 पॉइंट का पीस प्लान पेश किया था उसमें सबसे पहला प्लान यह था कि हमास को डोनाल्ड ट्रंप का जो पीस प्लान है वो कबूल करना होगा और होस्टेजेस को छोड़ने पर जो है रजामंदी देनी होगी, लेकिन इजराइल को भी इस पीस प्लान को मानना होगा। जैसे ही हमास इस पीस प्लान को मानेगा तुरंत बमबारी रुक जाएगी। लेकिन हमास ने डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान मान लिया और एक तरीके से अपनी मौत पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि पीस प्लान में साफ तौर पर कहा गया है कि हमास को सत्ता छोड़नी होगी, हथियार छोड़ने होंगे और जो हमास के लड़ाके हथियार नहीं छोड़ेंगे, किसी दूसरे देश जाना चाहेंगे तो इनको एक सेफ पैसेज देकर बाहर भेज दिया जाएगा। लेकिन एक तरफ जो इजिप्ट की राजधानी है काहिरा, वहां पर फलस्तीन यानी हमास के लोग और इजराइल के लोग शांति वार्ता कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से जो होस्टेजेस को छोड़े जाने की प्रक्रिया है उसकी जो कार्रवाई है उसको कैसे शुरू किया जाए और कहां पर किस तरीके से ये तमाम चीजों को अंजाम दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने अभी तक अपनी बमबारी बंद नहीं की है। हालांकि हमास जो पीस प्लान है उसके कुछ पॉइंट पर रजामंद हो गया है और उसने होस्टेजेस छोड़ने की बात मान ली है। तो इजराइल के लगभग 48 होस्टेजेस अभी हमास के पास हैं और उनमें से बताया जाता है कि 20 के लगभग जिंदा हैं। लेकिन इजराइल अपने होस्टेजेस की नापरवाह करते हुए अभी भी हमास के ऊपर फलस्तीनियों के अलग अलग इलाकों में और गाजा के अलग अलग इलाकों में बमबारी कर रहा है, जिससे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाराज है और उन्होंने कहा है कि तुरंत जो है आप इसको बंद करिए। हालांकि पिछले हफ्ते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारी अरब देशों से तमाम लोगों से बातचीत हुई है और इसी हफ्ते जो है एक पहला चरण जो है उनके पीस प्लान का पहला मरहला जो है, पहला जो चैप्टर है उसको तेजी से नाफिज किया जाएगा, तेजी से लागू किया जाएगा। और वो ये है कि एक तो जंग रुक जाएगी और दूसरी बात यह है कि होस्टेजेस की अदला बदली हो जाएगी, उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो एक तरफ हमास को 20 के करीब जिंदा और 48 जो होस्टेजेस हैं उनके बाकियात यानी कि उनकी लाश और उनकी जो तमाम चीजें हैं वो सब लौटानी है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल को 1950 यानी कि लगभग 2000 जो कैदी हैं हमास के फलस्तीन के, उनको छोड़ना है और बहुत सारे कैदी तो ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सजा जो है वो दी गई है। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ जो बड़ी बात ये हो रही है कि मिस्र ने क्या किया है, जो इजिप्ट ने जो सीना का इलाका है वहां पर भारी भरकम जो है अपनी फौजों को जमा किया है, असलहा बारूद और रडार सिस्टम और तमाम हथियार बंद और यहां तक के जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, टैंक होते हैं, वो तक वहां पर लगा दिए हैं। मिस्र का कहना यह है कि हम ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो कुछ इजराइल गाजा में कर रहा है उससे वहां के लोग वहां से इस इलाके से बाहर निकलकर सीना का जो इलाका है जो मिस्र के तहत आता है, इजिप्ट के तहत आता है, उसमें ना आ जाए और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि इजराइल का कहना यह है कि कैंप डेविड का जो मुआहदा हुआ था, जो हमारा एक समझौता हुआ था, ये सब उसकी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उस समझौते में जब 1970 की दहाई में हुआ था और सीना के इलाके पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था, फिर कैंप डेविड का समझौता हुआ और उस मुआहदे उस समझौते में सीना का इलाका मिस्र को वापस कर दिया गया था। लेकिन ये कहा गया था ये इलाका जो एक तरीके का बफर जोन रहेगा, यहाँ पर जो अफवाज हैं, जो फौज हैं और सैनिक हैं, वो तमाम चीजें यहाँ पर नहीं की जाएंगी। लेकिन वो वक्त और था ये वक्त और है। दोनों के जो खतरात हैं, दोनों के जो एक दूसरे को लेकर जो एक दूसरे से टकराव की स्थिति है, वो तमाम चीजें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। चैलेंजेस जो है वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं और मिस्र और इजिप्ट का मानना ये है कि सीना का जो इलाका है वो उसका है और
अब जो है वो ये चाहता है कि उसकी सॉवरेनिटी, उसके इस कब्जे को, उसके इलाके को वो अपने पूरे तौर से कंट्रोल में ले ले। तो एक तरफ इजराइल की आपत्तियां हैं और दूसरी तरफ मिस्र की तमाम दलीलें हैं। लेकिन अगर इस पूरे इलाके को आप देखें, पूरे खित्ते को आप देखें, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो पीस प्लान है उस पर सऊदी अरब खामोश है, कतर खामोश है, ईरान खामोश है। यानी एक तरीके से उन्होंने इसको मान लिया है कि किसी तरीके से गाजा में जो बेगुनाहों का कत्ल हो रहा है और 65,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और रोजाना 40, 50, 100 जाने जो है वो इजराइल ले रहा है, तो ऐसे में जंग जो है वो फौरी तौर पर रुकनी चाहिए। और गाजा के लिए क्योंकि रिडेवलपमेंट प्लान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास है, उन्होंने उसको रिडेवलप करने के लिए कहा है और वहां पर जो बाहर की जो विदेशी फौजें होंगी उसका कंट्रोल लेने के लिए कहा है। जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटी फोर्स वहां पर जाएगी वो कंट्रोल जो है आईडीएफ से अपने हाथ में ले लेगी। ये तमाम बातें हैं, उसको लेकर जो है एक तरीके से रजामंदी और खामोशी जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। कुछ बातों पर आपत्ति, कुछ ऐतराज जरूर जताए गए हैं। खासतौर से हमास की तरफ से ऐतराज किया गया है कि बाहर के लोगों का राज या प्रशासन जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हथियार भी डालेंगे और हथियार छोड़ेंगे और सत्ता छोड़ेंगे तो अपने ही फलस्तीनी किसी गुट के लिए छोड़ेंगे, फलस्तीनी अथॉरिटी कोई बनाई जाए उसके लिए छोड़ेंगे। लेकिन पहले 2-3 चीजें हैं उन पर जो है एक तरीके की रजामंदी हो गई है, क्योंकि हमास खुद सत्ता छोड़ने के लिए, अगर वहां पर इख्तिदार छोड़ने के लिए राजी हो गया है तो ये सबसे बड़ी बात है। तीसरा जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि जो फ्लोटीला को लेकर, जो इंटरनेशनल फ्लोटीला गाजा जा रहा था, जिस तरीके से इजराइल की नेवी ने उसको रोक लिया था और जो 37 मुल्कों के जो लोग थे वो तमाम उसमें थे, 257 के आसपास जो लोग थे उनको इजराइल ने रोक लिया था। और अभी जो फिलहाल 137 के आसपास जो लोग हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार की जो खबरें आ रही हैं, तो ये तमाम जो चीजें जो है वो हैं और इजराइल अब उनको डिपोर्ट कर रहा है। लगभग 36 लोगों को इस्तांबुल डिपोर्ट किया गया है और इस्तांबुल से जो अलग अलग मुल्कों के लोग हैं वो अलग अलग अपने अपने मुल्क जो है वो चले गए हैं। लेकिन ये खबरें जरूर आई हैं कि इजराइल ने बहुत ज्यादा जो नामी ग्रामी ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ भी इजराइल ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इजराइल से इसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इजराइल जो कुछ फलस्तीन में करता रहा है और जिस तरीके से करता रहा है और जिस तरीके से अपनी बात को जायज बताता रहा है, उसमें दुर्व्यवहार करना ये कोई बड़ी बात जो है नहीं मानी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दुनिया है उसके शहरियों के साथ, उसके सिटीजन्स के साथ, उसके प्रोमिनेंट सिटीजन्स के साथ अगर इस तरीके का बर्ताव जो है इजराइल करता है तो उसको उसकी मुखालफत के लिए तैयार होना चाहिए। और यही सब कुछ जो है जब 10 यूरोपियन कंट्रीज ने फलस्तीन को मान्यता दी थी, तस्लीम किया था रियासत के तौर पर, तो इजराइल पूरी तरीके से बौखला गया था। और उसके बाद नेतन्याहू अमेरिका गए, वाशिंगटन गए और वहां जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर एक जो है ये पीस प्लान जो है वो सामने आया। अब लोगों का कहना यह है कि नेतन्याहू ने इस पीस प्लान को मान तो लिया है, लेकिन इस पीस प्लान में भी एक चूना वो लगा रहे हैं। वो चूना ये है कि इस पीस प्लान का कहना है कि 2 स्टेट सोल्यूशन एक तरीके से होगा और इजराइल फलस्तीन को तस्लीम करेगा, उसको राज्य का दर्जा देगा, उसके स्टेट को मानेगा। लेकिन नेतन्याहू ने, इजराइल ने इस प्लान को मान तो लिया है, लेकिन ना तो बमबारी बंद की है, बमबारी चल रही है, दूसरी तरफ उनका जो बयान आया है उसमें फलस्तीनी स्टेट को तस्लीम करने और उसे रियासत का दर्जा देने की बात बिल्कुल नहीं की गई है और बिल्कुल भी जो है फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की बात इजराइल ने नहीं की है। और इजराइल हमेशा से ये कहता रहा है वो कभी फलस्तीनी स्टेट को मानेगा नहीं। हालांकि पूरी दुनिया अब इस बात के हक में है कि इजराइल एक अलग स्टेट हो, फलस्तीन एक अलग स्टेट हो और दोनों मिलकर अमन और शांति के साथ रहें। तो फिलहाल गाजा में बातचीत जारी है और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की फटकार जो है वो इजराइल के लिए आई है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।